हेलो एवरीवन। सुन्जू का एक कोट है, इन द मिड्स ऑफ chaos देयर आल्सो लाइज एन अपॉर्चुनिटी। सो ये कोट आजकल के मार्केट पे फिट बैठता है, जहां पे मार्केट्स जो है तकरीबन 14-15% ऊपर के लेवल से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह के मार्केट्स में बजाय मार्केट से दूर जाने के, हो सकता है हमको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है नजर आ जाए। आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मल्टीपल चीजों की। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा मार्केट ब्रेथ। अलग अलग तरीके से हम मार्केट ब्रेथ को स्टडी करेंगे, डेटा को स्टडी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस जो है चेक करेंगे किस तरह से मल्टीपल जो इंडाइसेस है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्निंग सीजन, इस पर भी बात करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी रहेगी आज के दिन के लिए। सो लेट्स बिगिन फॉर द डे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को स्टडी करते हैं। तो आज यानी फ्राइडे के दिन अगर हम चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा इस वीक में आईटी सेक्टर की पिटाई हुई। अर्निंग सीजन जो है लगातार जारी है और हमने देखा टॉप सेक्टर जो इस वीक रहा वो सीपीएसई, पीएसयू बैंक और मेटल। ये सभी जो सेक्टर हैं तीनों ही, ये बहुत हद तक हम कह सकते हैं कमजोर सेक्टर्स है 52 वीक हाई से। और ऑलमोस्ट 20-20% जो है 52 वीक हाई से दूर है। तो एक बाउंस जो खराब सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर देखने को मिला। टॉप सेक्टर जिन पे आपको फोकस करना चाहिए ओवरऑल, अगर हम ब्रॉड होराइजन की बात करें, तो फार्मा, आईटी और हेल्थ केयर, ये तीनों इंडेक्स जो है अपने 52 वीक हाई से सिर्फ अब 10% की दूरी पे प्लेस्ड है। तो इन इंडाइसेस पे जरूर फोकस किया जा सकता है। बात करते हैं एफआईडीआई डेटा की, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। एफआई से 2 जनवरी के बाद लगातार बाइंग सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और डीआई जो है मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे प्लेस्ड है जो आपको पूरी स्टोरी समझाने में पूरी तरह से सफल रहेगा। और डेटा को स्टडी करते हैं थोड़ा सा डीप में, तो मेरा मानना है कि मार्केट्स को सिर्फ आप टेक्निकल्स के नजरिए से नहीं, और भी मल्टीपल डेटा सेट्स के थ्रू आप स्टडी कीजिए। तो ये जो डेटा है मार्केट ब्रेथ का, इसको हम देखते हैं इसमें एडवांसेस कितने हुए, यानी कितने स्टॉक्स जो है बढ़ते हुए नजर आए ओवरऑल निफ्टी 500 में से। तो उनका डेटा यहाँ पे है। तो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि बाजार में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी का जो हफ्ता था, उसमें हमने देखा कि चार जो सेशन है उसके अंदर बाजार में एडवांसेस ज्यादा थे। और डिक्लाइन जो है सिर्फ एक ही दिन यानी 13 जनवरी के दिन ही डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था। तो ओवरऑल 5 में से 4 सेशन में एडवांसेस ज्यादा होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि एडवांसेस क्योंकि ज्यादा है, तो मार्केट का जो ब्रेथ है ओवरऑल, यानी जो पार्टिसिपेशन है मार्केट्स के अंदर, वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है स्टॉक्स का। इसी मार्केट ब्रेथ को हम और भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे आरएसआई के थ्रू भी अगर हम देखते हैं। एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे पॉप हो रहा होगा जहां पे हमें कंपैरिजन मिल रहा है कि आज की डेट में जो है ओवरऑल आरएसआई 75 के ऊपर एक भी स्टॉक नहीं है। तो ये काफी ज्यादा खराब स्थिति मार्केट की मानी जाएगी। लेकिन 60 के ऊपर अगर हम चेक करें तो 13 जनवरी पे जहां पे सिर्फ सिर्फ 2% स्टॉक जो है 60 के ऊपर आरएसआई के थे, आज वो तकरीबन 5% है। तो थोड़ा हल्का ही सही, पर ब्रेथ में इंप्रूवमेंट आ रहा है मार्केट्स में। मूविंग एवरेजेस के डेटा को अगर हम स्टडी करते हैं तो अभी आज की डेट में 22% जो निफ्टी 500 के स्टॉक है, सिर्फ 22% वो 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और इससे खराब बात एक और, कि 200 ईएमए के नीचे तकरीबन 75%, सॉरी 65% स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। और 100 ईएमए के नीचे तकरीबन तकरीबन 80% स्टॉक जो है आज की डेट में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी 500 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये काफी खराब स्थिति बाजार की तरफ दिखाता है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट अगर नजर आएगा तो सीधी सी बात है, बाजार में भी एक अच्छा अपमूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल इस डेटा की समरी में अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि इस मार्केट्स को हमें मल्टीपल वेज से जो है देखना चाहिए। अलग अलग डेटा सेट्स को हमको अक्यूमुलेट कर कर एक साथ कंपाइल करना चाहिए और उस तरह से हमको एक व्यू पॉइंट बनाना चाहिए बाजार के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई डेटा की। अब हम सेंसेक्स की तरफ जाते हैं। तो सेंसेक्स का वीकली चार्ट मेरे सामने है। आरएसआई वीकली पर 42, काफी ज्यादा खराब ही मैं कहूंगा, कोई अच्छा आरएसआई नहीं है। और चार्ट्स पर हम देखें तो एक बहुत ही छोटी बॉडी वाला कैंडल हमको नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ लॉन्ग विक फॉर्मेशन है और मार्केट्स अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया की तरफ बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। खराब चीज क्या है, तो 50 जो है वीकली का ईएमए, उसके भी नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है। और अब बहुत जरूरी है कि 50 ईएमए के ऊपर होल्ड करे, तब हमको एक अच्छा वहां पे पुल बैक नजर आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर और भी नीचे के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। अवरली चार्ट्स पर भी हम देखेंगे तो लगातार क्या हुआ है कि बाजार ने जो है अपनी जो तेजी है उसको होल्ड कर पाने में वह नाकामयाब रहा। और अब जो
हमारे को थर्सडे का जो लेवल है, थर्सडे का जो हाई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बाजार काफी बार उसको होल्ड करता हुआ नजर आया था। डेली चार्ट पर भी पिक्चर कोई अलग नहीं है सेंसेक्स में। हालांकि सेकेंड हाफ में जरूर, जैसा हम हाउरली चार्ट्स में देख रहे हैं, सेकेंड हाफ में जरूर यहाँ पर एक पुल बैक हमको देखने को मिला था। हालांकि वो सस्टेन कितना कर पाएगा ये हमें मंडे ही पता चलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो जो थर्सडे का हाई है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा सेंसेक्स के लिए। वहीं 76,240 जो रीसेंट स्विंग लो है, वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभर सकता है। और 76,000 तो क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स के लिए रहेगा। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी में यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है बाकी इंडाइसेस से अलग हटके, कि उसने अपना जो 200 ईएमए है उसको वापस रिटेन करने में कामयाबी हासिल की, और 2 दिन लगातार फ्रेंड्स, लगातार 2 दिन तक 200 ईएमए के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। फ्राइडे के सेशन में जरूर एक रिट्रेसमेंट के बाद में एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला। तो मिड कैप निफ्टी जरूर एक अच्छे बाकी इंडाइसेस से कंपैरेटिवली बेटर ही नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो, अर्निंग का सीजन चालू है, तो यहाँ पर एक वो भी एक बड़ा ट्रिगर जो है, इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनकर उभरेगा। और इसी के साथ अगर हम लेवल्स की बात करें तो 12,300 और 12,500 ये रेजिस्टेंस बनकर उभरेंगे। वहीं सपोर्ट जो है 12,000 और 11,780 पे प्लेस्ड है। तो बहुत जरूरी है कि ये जो थर्सडे के हाईज हैं इनके ऊपर बाजार टिके, क्योंकि ये प्रीवियस गैप जोन भी है। तो क्या ये वापस रेजिस्टेंस बनकर उभरेगा या नहीं, दैट इज समथिंग ओनली वी कैन नो, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। स्ट्रैटेजीज के वाइज हम देख सकते हैं कि ये बाजार जो है अब 11,780 का जब तक लो है, इस तरह के लेवल्स पे जब आता है, तो यहाँ पर हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में बात की थी स्ट्रैटेजीज में, आयन कॉन्डोर हो गया, या फिर बियर स्प्रेड क्रेडिट वाला, या फिर कॉल में अगर हमको कॉल राइट भी करने हैं तो क्रेडिट कॉल स्प्रेड्स जो है, इस तरह की स्ट्रैटेजीज जो है प्ले की जा सकती है, जहां पर आपका व्यू है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, तब वहां पर इस तरह की स्ट्रैटेजीज काम में आती है। फिर निफ्टी की बात करें तो वहां पर जो है मिड कैप निफ्टी से एकदम उलट बेरिश अप्रोच रहेगा, क्योंकि 200 ईएमए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, सभी मेजर मूविंग एवरेज के नीचे फिर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही गैप डाउन हुआ था, रिट्रेसमेंट और काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला। बात करें अगर लेवल्स की तो 22,840 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि फ्राइडे का हाई भी है, और उसी के साथ साथ 23,000 जो कि थर्सडे का हाई है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल जो है फिन निफ्टी के लिए बनकर उभर रहे हैं, और रेजिस्टेंस बनकर दिख सकते हैं हमको आने वाले सेशन में। सपोर्ट देखें तो 22,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है फिन निफ्टी के लिए आने वाले सेशन में प्ले हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था गोल्ड में, और वो प्ले आउट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हमने जो एक लेवल बार बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया था, वो था 2680 का, यानी 2680 का। तो जब तक गोल्ड इस लेवल के ऊपर है, तब तक ये अप मूव जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। और 2725 इमीडिएट हर्डल है, इसके पार निकलने पर हमें और भी ऊपर के लेवल जो है दिख सकते हैं गोल्ड में, और हो सकता है कि गोल्ड स्लोली एंड स्टेडीली वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए, एज लॉन्ग एज 2680 इज ऑन होल्ड ऑन द डाउन साइड। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि डबल बॉटम बना था पहले, कंसोलिडेशन के बाद सिल्वर ने एक अच्छा मूव देने की कोशिश की। हालांकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है लेवल्स, अगर हम बात करें तो 29.90 और 29.50, ये जो एरिया है सिल्वर के लिए, ये होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम टेक्निकल साइड की बात करें तो। और ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेजिस्टेंस या इमीडिएट हर्डल्स जो रहेंगे, जहां पर सिल्वर अप्रोच करना चाहेगा, दैट इज 3180, 3225, इस रेंज में सिल्वर जो है आने वाले सेशन में अपने आप को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। हैविंग सेड दैट 29.90, 29.50, दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये जब तक इंटैक्ट है, तब तक सिल्वर ऊपर की तरफ यात्रा करने की कोशिश कर सकता है। क्रूड ऑयल पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक गैप अप जरूर देखने को मिला था, और उसके बाद में वापस जो है पूरी अपनी जो तेजी है क्रूड ऑयल ने गंवाते हुए नजर आया, और इसी गैप जोन पर वापस रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है 76.50 का लेवल। जब तक ये लेवल होल्ड है, तब तक जो जो स्ट्रक्चर है अभी,
वो जरूर बुलिश ही होता हुआ नजर आएगा। 7650 अगर नीचे टूटता है तो बाजार क्रूड का 74 के लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस 80.40 अभी के हिसाब से बना हुआ है। और 80.40 अगर किसी भी गुड के सिनेरियो में ब्रेक होता है तो 84 और उसके बाद में फिर 87 के लेवल हमको क्रूड ऑयल में नजर आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जहां से शुरू किया था इस कोट के साथ कि इन द मिडस्ट ऑफ chaos देयर इज आल्सो अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स मुझे यही कहना था कि जिस तरह से मार्केट्स में chaos हो, यानी मार्केट्स 10% 15% सेक्टर्स 20-20% करेक्ट होते हो, वहां पर बजाय पैनिक के टाइम होता है स्टडी करने का, टाइम होता है डीप डाइव करने का सेक्टर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, और उनके बारे में पढ़ने का, इकोनॉमी को और भी ज्यादा अच्छे से समझने का। तो इस तरह के टाइम पे आई वुड सजेस्ट एज अ होमवर्क दैट पैनिक करने की जगह सेक्टर्स को फाइंड कीजिए, कंपनीज को और डीप डाइव स्टडी कीजिए कि कौन सी जो कंपनीज है या कौन से सेक्टर्स है, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो आने वाले 3 साल में 5 साल में ग्रो कर सकती है, क्या क्या उनके पीछे जो है रीजंस हो सकते हैं ग्रोथ के। तो इस तरह की जो स्टडीज है, अगर आप हो सके तो कमेंट में भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन से सेक्टर्स पसंद है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.